हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के चैप्टर में। बहुत लोगों का डिमांड था कि कृपया कर आप म्यूजिक वीडियो छोड़ करके आप पढ़ाई की वीडियोज़ पे आएँ। तो लीजिए, आपका डिमांड पूरा हुआ और हम आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कब अब कर क्या रहो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग आते हैं मिनरल पे, यानी कि इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ, टॉपिक इन दिस चैप्टर, यानी कि अध्याय में विषय। इसका मतलब क्या हुआ, जो अध्याय है उसमें क्या क्या आपको विषय पढ़ने हैं, यानी कि जो अध्याय है उसमें क्या क्या चीज़ टॉपिक हैं, कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेट करती है, यानी कि एग्ज़ाम से बिल्कुल उससे रिलेट करती है ना। यानी कि अब हम लोग आते हैं मिनरल पे। अब भाई जो आपका मिनरल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि मिनरल को हिंदी हम लोग बोलते हैं खनिज, है ना। ये आप लोग को पता होगा। फिर जो मैं लिखा हूँ, जो आपका लिखा हुआ ब्लू लाइन से, ये आपका मिनरल का डिफिनेशन है ना। आप इसको गौर कीजिए, जो आपका लिखा हुआ है ये आपका मिनरल का परिभाषा है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं परिभाषा को हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ, मिनरल एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके खनिज होते हैं आपके होमोजेनियस के फॉर्म में, यानी कि होमोजेनियस के फॉर्म में आपके प्राकृतिक में पाए जाते हैं। जो आपका मिनरल होते हैं जो आपके होमोजेनियस के रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब भाई जो होमोजेनियस आता है फिर हेटरोजेनियस, इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत जो है हमारे स्टूडेंट हो गए, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि बहुत लोगों का दिक्कत होती है कि भाई होमोजेनियस में क्या अंतर है, फिर हेट्रो में क्या अंतर है ना। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं इस दिक्कत को दूर करूँगा। आप इस चीज़ पढ़ लो ना, तो आपको जितनी सारी छोटी छोटी दिक्कत है ना, सब आपको सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर जो आपको लगता है दिक्कत, कृपया कर आप कमेंट कर सकते हो, है ना। तो लिखा हुआ होमोजेनियस और हेट्रो में अंतर है। जो यहाँ पे लिखा हुआ होमो, हम होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि समान, है ना। तो जहाँ पे लिखा हुआ होमो उसका मतलब होगा समान, और जहाँ पे लिखा हुआ हेट्रो उसका मतलब होगा डिफरेंट, अलग। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि एक उदाहरण लेते हैं, उससे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक गिलास है जिसमें आपको शरबत रखा हुआ, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए आपके पास एक गिलास है जिसमें आपका दूध रखा हुआ, दूध में आपके आपके केले दिए हुए हैं, केले कूड़ के दिए हुए हैं, फिर आपका मिश्री दिए हुए हैं, बादाम दिए हुए हैं, किशमिश दिए हुए हैं, काजू दिए हुए हैं, है ना। जो आपका शरबत हुआ, आप जो जिसमें आपका शरबत रखा हुआ गिलास में, उस शरबत को आप चार भाग में बांटिए। मान लीजिए जो हम शरबत लिए उसको आपको चार भाग में बांटना है। देखिएगा आप चारों गिलास में शरबत को बांटिए, देखिएगा चारों जो है ना, चारों गिलास उसमें जो है समान समान, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि उसका जो उसमें अगर नाप कर देंगे ना, यानी कि उसमें जो चारों में सेम रहेगा, दिखेगा आपको चारों में सेम रहेगा, चारों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और वही आपका, अगर मान लें जहाँ पे आपको दूध था उसमें केला रखा हुआ था, फिर किशमिश रखा हुआ था, है ना, फिर आपको उसमें बादाम रखा हुआ था, तो आप उसको जब बांटोगे चारों में, देखिएगा कोई में किशमिश कम दिया हुआ है, कोई में किशमिश ज़्यादा पड़ गया, कोई में काजू कम पड़ा तो कोई में काजू ज़्यादा पड़ गया, है ना। कोई में केला कम पड़ा तो कोई में केला पड़ा ही नहीं, है ना। इस तरह जो है आपको डिफरेंस होंगे। उसी तरह आपका होता है मिनरल। मिनरल में होता है क्या, जो होता है मिनरल, जैसे कि आप लेते हैं एग्जाम्पल डायमंड की। आप अगर डायमंड को आप तोड़ दीजिए, चाहे डायमंड को आप तोड़ दिए, हम मानते हैं डायमंड आपका टूटेगा नहीं है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर डायमंड को तोड़ देंगे, अगर हम उसको चार भाग में बांट देंगे, तो उसका जो होता है ना गुण, वह गुण में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसका जो गुण होगा पूरा सेम होगा। लेकिन कोई कोई अगर हम जिसमें दूध में हॉर्लिक्स, दूध में हम जो है मिला दिए शरबत को, फिर मिला दिए गिलास, उसमें मिला दिए किशमिश को, तो अगर हम उसको बांटेंगे चार गिलास में, तो उसमें कुछ ना कुछ, कोई में काजू ज़्यादा पड़ेगा, कोई में किशमिश ज़्यादा पड़ेगा, है ना। तो वही होता है।
तो इसमें जिसमें आपका गुण समान ना हो। अब गुण समान कैसे नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है कोई में कम पड़ गया तो कोई में ज़्यादा पड़ गया, तो आपका होता है हेट्रो। और जिसमें आपका जो है जिसमें पूरा उसका गुण समान हो, यानी कि शरबत क्या, अगर हम शरबत को बांट देंगे चावल गिलास में तो उसका गुण हमेशा समान रहती है, उसका जो है गुण कभी उसका मिठास कमेगा ही नहीं, है ना। तो यही होता है आपका होमोजीनियस। होमो होता है आपका सेम, याद रखिएगा, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो वही लिखा हुआ है मिनरल एज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी कि जो आपके खनिज होते हैं आपके नेचर में, यानी कि आपके जो प्राकृतिक में आपके होमोजीनियस के रूप में, होमोजीनियस के पदार्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या लिखा हुआ है विथ ए डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, ये है आपकी मेन पॉइंट। क्या लिखा हुआ, जो इसके बनावट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर। जो इसके स्ट्रक्चर होता है यानी कि इसके जो बनावट होते हैं वो जो है आपका डिफिनिट होता है, यानी कि जो है डिफाइन, जो आपके इसके स्ट्रक्चर हो गए इसमें आपको जो है कोई भी अंतर नहीं होगा। जो आपका स्ट्रक्चर डायमंड में है वही डायमंड में स्ट्रक्चर पाया जाएगा। हम स्ट्रक्चर को इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर जो डायमंड में है ना स्ट्रक्चर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। नहीं है समझ में, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट का, मान लीजिए हम लोग लेते हैं सोडियम का, उसका होता है 2, 8 और 1, है ना। तो उसका मान लीजिए जो आपका पहला आइटम हो गया उसमें आपका 2 ही रहेगा, हम उसमें जो है आपको 3 रख ही नहीं सकते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहला एलिमेंट में आपका जो पहला आइटम में आपका 2 ही रखा सकता है। तो हुआ ना डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर के, उसका जो अंदर जो होगा ना स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर, उसमें जो आपका डिफाइनेबल रहेगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरह आपका डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, फिर आपका ब्रोंज है, फिर आपका सिल्वर है, इसका जो है स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है, इसका स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है ना। जो आपका सब बना के दिया है साइंस ने, जो आपके साइंस ने जो कहा है वही आपका रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको बाहरी रूप से यानी कि आउटर मोस्ट इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम कोई भी शेप में ला सकते हैं, लेकिन इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात गौर कीजिएगा, हम किसी भी मिनरल को हम अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो बाहरी बनावट होगी हम उसको चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड क्या लिखा हुआ, दीज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। आप बताए क्या लिखा हुआ, जो आपके खनिज हो गए यानी कि जो आपके मिनरल होंगे वो आपके नेचर में यानी कि जो आपके प्राकृतिक में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। ये बात गौर कीजिएगा, ये नहीं कि सब जो है सबका रूप एक ही होगा, नहीं, ये बात नहीं है। आपके जो मिनरल होते हैं, खनिज वो आपके नेचर में प्राकृतिक में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको बात को गौर कीजिए। कोई मेटल इतना कड़ा होता है जिसको हम हाथ से क्या हथौड़ा से भी तोड़ना मुश्किल होता है, और कोई मिनरल इतना कमज़ोर होता है कि उसको हम हाथ से भी उसको चूर सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उसको पीस सकते हैं, है ना। देखिए कितना 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 से कितना कड़ा मेटल भी है, मतलब कितना से कितना कड़ा जो आपका मिनरल भी है, और कितना मुलायम जो आपका मिनरल भी है। तो ये लिखा हुआ है प्राकृतिक ने बहुत कड़े भी मिनरल बनाए और बहुत सॉफ्ट भी मिनरल बनाए। तो अब आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि सबसे हार्ड होता है, जिसको हम अगर उसको हम हाथ बढ़ाएंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो उसका आंसर होगा डायमंड। डायमंड जो होता है आपका हीरा, उसको हिंदी में बोलते हैं हीरा, जो कि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, बहुत ही हार्डेस्ट खनिज होता है जिसको हम हाथ से तोड़ नहीं सकते। अगर हम उसमें हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है। लेकिन आपका होता है टाल्क, जो कितना सॉफ्ट होता है उसको हम हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं, मचोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, है ना। तो ये बात को गौर कीजिएगा, हार्डेस्ट हो गया आपका डायमंड और सॉफ्टेस्ट हो गया आपका टाल्क। अब हम लोग आते हैं थर्ड पेज पे। अब लिखा हुआ मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल। इसका मतलब क्या हुआ, खनिज की उपस्थिति का तरीका, यानी कि आपका जो खनिज होते हैं, खनिज को हम कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। खनिज कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, मिनरल आपके कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, और जो फॉर्म में होते हैं उसका नाम क्या है ना। वही लिखा हुआ है खनिज की उपस्थिति का तरीका, यानी कि जो खनिज आपके कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं उसका क्या क्या मेथड है उसको हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है मिनरल आर यूजुअली फाउंड इन ओर। वाह क्या लिखा है,
लिखा हुआ है खनिज आमतौर पर अयस्क में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? खनिज जो होते हैं मुख्यतः जो आपको अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अब बताइए मिनरल और ओर में अंतर क्या है ना? इसमें भी कुछ ना कुछ हमारे जो स्टूडेंट हो गए बहुत गड़वाते हैं भाई। मिनरल और ओर अगर दे दिया बोलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। अब बताइए आपका जो है खनिज और ओर में क्या अंतर है, यानी कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है ना? तो हम इस अंतर को जानेंगे इसी वीडियो में। फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फैमिली में जुड़ जाओ, ताकि आपको जो है नई नई चीज़ आपको देखने के लिए मिले और जो मैं पोस्ट करूं आपको तुरंत मिल जाए, है ना? तो हम लोग आते हैं खनिज और ओर में, यानी कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो लिखा हुआ द एक्लुमिनेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विथ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ओर, यानी कि अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी खनिज का संचय अयस्क कराता है। यानी कि जो हम मिनरल निकाले, क्या बोल रहा है, जो हम लोग मिनरल निकाले उसमें आपका ढेर सारा चीज़ मिक्स रहता है, यानी कि ढेर सारे सब्सटेंस उसमें मिक्स रहते हैं, उसको हम बोलते ओर। आई बात समझ में? ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। यानी कि जो हम खनिज को निकालते हैं, अब भाई जब निकाले खनिज को, अगर मान लीजिए हम निकाले डायमंड को, तो थोड़ी आपका डायमंड प्योर फॉर्म में निकलेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो पदार्थ रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ मेटल का कुछ ना कुछ सब्सटेंस का तो कुछ ना कुछ तो गुण रहेंगे, है ना? यानी कि आप और को बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो है क्या हो गया। अगर आपको बताते हैं एग्जाम्पल की मदद से, अगर हम मान लीजिए निकाले डायमंड को क्या किए, डिगिंग खोदाई किए, उसके माध्यम से उसको निकाले, तो क्या हुआ, जब हम डायमंड को निकालें तो उसमें कुछ ना कुछ अलग प्रकार के सब्सटेंस उसमें मिक्स रहे, जो आपके सब्सटेंस उसमें मिक्स रहे वही आपका ओर कहलाता है। जो आपने निकाला खोद करके, डिगिंग करके, और उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिक्स रहे, यानी कि डायमंड में कुछ ना कुछ सब्सटेंस और अलग से मिक्स रहे, तो आपका ओर के फॉर्म में होता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं अयस्क। वही लिखा हुआ अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी खनिज का संचय अयस्क कहलाता है, यानी कि जो हम लोग निकालते हैं उसमें कुछ ना कुछ तत्व उसमें और एक्स्ट्रा उसमें मिक्स रहते हैं, है ना? तो वही आपका अयस्क कहलाता है। और हम उस तत्व को अलग कर दिए, बस आपका खनिज बन गया, है ना? हम और को बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, है ना? उसमें अलग अलग प्रकार के, उसमें लिमिट नहीं, उसमें कितने भी प्रकार के उसमें सब्सटेंस उसमें मिक्स रह सकते हैं, है ना? तो वही बोला है उसमें जो आपके अलग अलग प्रकार के कितने भी सब्सटेंस मिक्स रह सकते हैं। अगर हम उस सब्सटेंस को अलग कर दिए तो आपका डायमंड निकल गया, जो डायमंड आपका प्योर फॉर्म में निकल गया, तो ये आपका मिनरल के फॉर्म में आ गया, है ना? और जो आपकी गंदगी रह गई वो आपका ओर के फॉर्म में रहा। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे। अभी पार्ट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, अभी आपका चैप्टर अभी शुरू ही हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपका चैप्टर शुरू ही हुआ है। तो जो लिखा हुआ है मिनरल्स जनरली अकर इन दिस फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ दोस्तों खनिज आमतौर पर इन रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि खनिज आपको आमतौर पे 5 रूप में पाए जाते हैं। मस्त आपको इस वीडियो मत आपको एक टॉपिक बताएंगे, मतलब एक पॉइंट बताएंगे, बाकी 4 पॉइंट हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे। कोई बात नहीं, हम सेकेंड पार्ट तुरंत पोस्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब भाई इग्नियस है क्या और मेटामॉर्फिक क्या है? तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके क्लास 9th में कि इग्नियस आपका और मेटामॉर्फिक एक प्रकार की चट्टान है ना? इग्नियस भी आपका रॉक है और मेटामॉर्फिक भी आपका एक प्रकार की चट्टान है, ठीक है? वही लिखा हुआ है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स में अकर इन द क्रैक। मान लीजिए अगर कोई पत्थर है उसमें तो कुछ ना कुछ तो क्रैक आएगा ही। जब आपके घर में आ जाते क्रैक, तो पत्थर क्या है ना? घर में कुछ, जब घर में जब 3 साल हुआ 4 साल हुआ तो अपने आप उसमें घर में आपके क्रैक आ जाते हैं। उसी तरह आपको जो हो गया इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें कुछ ना कुछ तो क्रैक आते ही हैं, है ना? तो पहले क्या हुआ 10 साल 20 साल के बाद कुछ ना कुछ उसमें क्रैक आ गया, है ना? फिर धीरे धीरे क्रैक जो और बड़ा होते गया, है ना? फिर जब आपका क्रैक बड़ा होते गया तो उसमें जो आपका जो क्रैक में जो आप जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें जो होते हैं ना क्रैक, तो क्रैक के अंदर भी आपके कुछ ना कुछ प्रकार के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें कुछ ना कुछ जो आपका क्रैक आए, तो जो क्रैक हुआ क्रैक के अंदर आपको जो है कुछ मिनरल पाए जाते हैं।
जिससे कि आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ कॉपर, जिंक और लेड, ये आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के क्रैक के अंदर पाए जाते हैं। आए समझ में? देखिए क्या बोल रहा हूँ, जो आपका इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक, किसी कारण से यानी धूप पड़ने से, पानी पड़ने से, हवा आने से वो क्रैक हो गया है ना। तो क्रैक हो गया तो उसका जो क्रैक हुआ था कुछ ना कुछ तो गैपिंग होगा ना। जो आपका गैपिंग हो गया, गैपिंग के अंदर कुछ कुछ प्रकार के आपको खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो आपको जो है दो प्रकार के, आप उसको जो है दो भागों में बांटा है, भेन्स एंड लोड, है ना। अब भाई भेन क्या हो गया, लोड क्या हुआ। तो भेन क्या हुआ, जैसे कि कोई इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जिसमें छोटा सा क्रैक आया, जो छोटा सा क्रैक आया उसके अंदर जो मिनरल पाए गए वो आपके भेन्स के मिनरल हो गए, भेन्स के मिनरल्स हो गए। और जो आपके बड़े क्रैक हो गए यानी कि जो लार्जेस्ट क्रैक हो गए वो आपके, उसको हम बोलते हैं लोड, है ना। जो आपके जो इग्नियस रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें बहुत बड़े क्रैक आ गए और उसके अंदर जो खनिज पाए गए, जो उसके अंदर जो मिनरल पाए गए वो आपके लोड के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपके याद कीजिएगा कॉपर, जिंक और लेड, ये तीन आपके जो है आपके पाए जाते हैं इस क्रैक के अंदर, है ना। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के क्रैक के अंदर आपकी ये कॉपर, जिंक और लेड पाए जाते हैं ना। जो छोटा क्रैक के अंदर पाए गए उसको बोलते हैं भेन, और जो बड़ा क्रैक के अंदर पाए गए उसको हम बोलते हैं लोड। याद कीजिएगा। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट है, भेन और लोड। भेन और लोड में क्या अंतर है? भेन में क्या होता है, आपके छोटे क्रैक पाए जाते हैं, और लोड में क्या अंतर होता है, लोड में आपके बड़े क्रैक पाए जाते हैं, है ना। अब हम इसको फिर से रिकैप करते हैं, ठीक है, फटाफट। तो क्या लिखा होता है, मिनरल, मिनरल जो आपके आपके जो खनिज होते हैं आपके होमोजीनियस के फॉर्म में, आपके होमोजीनियस के फॉर्म में आपके प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है आपके अंदरूनी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर आपका डिफिनेबल होता है, यानी कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं। फिर क्या था आपके, जो आपके खनिज हो गए, खनिज को जो आपके वर्तमान आपके जो आपके खनिज हो गए आपके प्राकृतिक में बहुत फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे बहुत फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका डायमंड बहुत ही कड़ा होता है, आपका टाल्क बहुत ही छोटा होता है। डायमंड को हम अगर छुएंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है, लेकिन अगर हम टाल्क को छुएंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा, अपने आप बिखर जाएगा। फिर आपका क्या था, मिनरल जो आपके ओर के फॉर्म में पाया था, यानी कि मिनरल जो आपका जनरली एस के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपका मिनरल और ओर में क्या अंतर था, मिनरल क्या हो गया, और पहले और क्या हो गया, और जैसे कि अगर हम कोई डायमंड को निकालते हैं, हीरा को निकालते हैं, उसमें जो आपका गंदगी पाई गई वो आपका एस का कहलाता है। और उस गंदगी को अगर हम साफ़ कर दिए तो बस आपका खनिज बन जाएगा। फिर क्या था आपका खनिज, जो आमतौर पर आपके 5 रूपों में पाए जाते हैं। पहला रूप क्या था, अगर आपका इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो क्रैक आए, और जो क्रैक के अंदर जो आपके खनिज पाए गए वो आपके हो जाते हैं, आपके आते हैं फर्स्ट पॉइंट में, वो आपके आते हैं भेन्स और लोड में। अब फिर आपके भेन में क्या अंतर था, लोड में क्या अंतर था, भेन में क्या था, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो छोटे क्रैक में पाए गए मिनरल वो आपके भेन हो गए, भेन्स में आ गए। और जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जो रॉक बड़े रूप में यानी कि बड़े क्रैक में पाए गए वो आपके लोड्स में आते हैं, जिससे आपका कॉपर, जिंक और लेड, यानी कि आपके ये तीन जो आपके इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि कॉपर जो आपके क्रैक में पाए जाते हैं, और जिंक भी आपके क्रैक में पाए जाते हैं, और लेड भी आपको जो है क्रैक के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि भेन्स और लोड यही दो रूप में पाए जाते हैं, यानी कि इसके सिर्फ दो प्रकार हैं, भेन्स और लोड। छोटी क्रैक हो गया आपका भेन्स कहला गया, और जो आपका लोड्स हो गया जो आपकी बड़ी क्रैक पाया गया, ठीक है। और साथ में एक टीन भी है, जो कि आपका टीन भी इसी रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम वीडियो का अंत करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट 2 कुछ ही दिनों के बाद आएगी, तो वेट करें, ठीक है।